गुरुजी, जो इस समय इटावा में वर्तमान समय पर चल रही घटना पर आप कुछ टिप्पणियाँ आप भी कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में कह चुके हैं। आप भी गुरुजी और हमें कुछ चिंतनीय बता विषय दीजिए। है। इस विषय में हमारा अपना यही वक्तव्य है कि वर्तमान परिवेश में समाज इतना विकृत हो चुका है कि चारों वर्णों के लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमारे गुण क्या हैं और हमारे कर्म क्या हैं, किस आधार पर हमको सनातन धर्म की व्यवस्था सोचनी चाहिए और किस प्रकार हमको सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले अन्य सभी वर्णों के लोग ब्राह्मणों से अपने अपने कर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। पृथ्वी के सभी मनुष्य ब्राह्मणों से अपने अपने कर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे और उनके अनुयायी बन कर के रहते थे। जैसे कोई चार भाई हैं तो आपस में बड़े भाई का जो कार्य है वो बड़े भाई का ही रहता है, अन्य सभी उनका अनुसरण करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। उसी प्रकार गुण और कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है, जो आश्रम पद्धति है, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार किसी को विक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे सनातन धर्म की व्यवस्था चरमरा जाती है। अब अभी हाल में ये जो इटावा वाली घटना है, भागवत के व्यास का वक्तृत्व करने वाले जो ब्राह्मणेतर हैं, इनको यह पता ही नहीं है कि व्यास गद्दी पर सनातन से दो गद्दी चली आ रही है, एक व्यास गद्दी और एक राज गद्दी। जो ब्राह्मण होता है वो उपदेष्टा होता है, वो राजा का गुरु होता है। जब भी राजा पथभ्रष्ट हो जाए या दिशाहीन हो जाए तो व्यास गद्दी ही मार्ग दिखाती है। इस प्रकार व्यास गद्दी का इस तरह से अपमान तो किसी भी प्रकार किए जाने पर ये क्षमा के योग्य नहीं है। और भागवत का जो व्यास होता है, वक्तृत्व के 7 लक्षण भागवत में ही दिए गए हैं। स्वयं महर्षि वेद व्यास जी जो भगवान के कलावतार हैं, स्वयं नारायण हैं, महामुनि हैं, उन्होंने वक्तृत्व का लक्षण दिया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। वक्तृत्व के 7 लक्षण होने चाहिए। भागवत का जो वक्ता हो वह विरक्त हो। विरक्त से तात्पर्य धनादि अभिलाषा शून्य। वैष्णव हो, भगवान विष्णु का जन हो, वैष्णव हो, भगवान विष्णु की भक्ति करता हो। विप्र श्रोत्री वेद पाठी ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र के मर्म को जानने वाला हो। दृष्टांत देने में कुशल हो, इधर उधर का उटपटांग दृष्टांत प्रस्तुत न करे। धीर माने विवेकी हो और अति निष्प्रिय हो। तो जहाँ पर सीधे ब्राह्मण के लिए ही जो कार्य बताया गया है वह ब्राह्मण ही करे, तभी व्यवस्था सनातन की चलती रहेगी। और ब्राह्मण तो किसी का न खाता है, न किसी का पहनता है, न किसी का कुछ लेता है। भागवत के 4th स्कंध में जब पृथु जी महाराज के यहाँ सनकादि आए तो महाराज पृथु ने स्वयं, जो महाराज पृथु भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, ऐसे महाराज पृथु ने जब पूरे शास्त्रों का सार 2 पंक्ति में सनकादि ने सुनाया पृथु महाराज को, पृथु महाराज बड़े गदगद हुए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की क्या महिमा होती है, गुरु की क्या महिमा होती है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेण अन्नम भुंजते क्षत्रियादय। अर्थात ब्राह्मण स्वयं अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही देता है और उसके कृपा से, उसकी तपस्या से अन्य सभी वर्णों के लोग जो है अन्न आदि प्राप्त करते हैं और संसार में उनका जीवन यापन होता है। और इसी भागवत के
पता नहीं कैसे लोग बैठ करके व्यास गद्दी पर भागवत में क्या सुनाते हैं, क्या पढ़े हैं भागवत, उनको भागवत आती तो है नहीं। 10वें स्कंध के 4th अध्याय में यह बताया गया कि 11 वस्तुओं को मिला करके भगवान विष्णु का शरीर बन जाता है, जिनमें सबसे पहली वस्तु है ब्राह्मण, सबसे पहला पदार्थ। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः। भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष शरीर बन जाते हैं इन 11 वस्तुओं को मिलाकर के, जिनमें सबसे पहले विप्रा ब्राह्मण, फिर गावश्च गाय, वेदाश्च वेद, तपस्या सत्य, सम दम श्रद्धा दया तितिक्षा और यज्ञ। इन 11 वस्तुओं को मिला करके भगवान का शरीर बनता है। और यदि किसी को अपने कुल का, अपनी वंश परंपरा का, देश का और राष्ट्र की क्षति करनी है तो ब्राह्मणों से विरोध करे। भागवत में ही कहा गया है कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। वो शीघ्र अपनी मृत्यु को बुलाता है, कभी भी पूज्य की पूजा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अग्रजन्मा है, वो पुरोधा है, वो भगवान नारायण का मुख है और उसका अपमान समाज में किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। जब कोई देवता से, ब्राह्मण से, वेद से, यज्ञ से, सनातन धर्म से और भगवान से द्वेष करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है, उनमें प्रतिबंधक हो जाता है, तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु आ जाती है। प्रहलाद चरित्र में भगवान ने देवताओं से बताया। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो पूरे विश्व की कल्याण की भावना से ओतप्रोत सार्वभौम ग्रंथ है। 5वें स्कंध में यह कहा गया, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तो भूतानि मिथं शिवो धिया मनस्य भद्रं भजता दधोक्षजम् आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सार्वभौम ग्रंथ है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है। और स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। और खलः प्रसीदताम, सार्वभौम ग्रंथ होने के कारण इसमें दुष्टों के प्रसन्नता की बात कही गई है कि वो प्रसन्न हो। और ध्यायन्तु भूतानि मिथं शिवो धिया, हम लोग परस्पर अपनी अपनी बुद्धि से सबको कल्याण की भावना से देखें, सबका कल्याण सोचें, अपने कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। और मनश्च भद्रम भजतात अधोक्षजम, जो भगवान अधोक्षज हैं, इंद्रियातीत हैं, उनमें हम लोगों का मन लग जाए। और आवेश्यताम्नो मतिरप्य हेतुकी, हम लोगों की जो मति है, बुद्धि है, वो बिना किसी कारण के निष्काम भावना से भगवान में लग जाए। इस प्रकार भागवत के 5वें स्कंध में पूरे विश्व के कल्याण का उद्घोष जो है श्रीमद् भागवत में कहा गया है। इसका वक्ता बहुत पवित्र और बहुत विशिष्ट होना चाहिए। कल्याण की भावना से एक दूसरे को देखें, मन जो है हम लोगों का इंद्रियातीत भगवान में लग जाए। इस प्रकार से सार्वभौम ग्रंथ, पूरे संसार का जो कल्याण करने वाला ग्रंथ है, इसका वक्ता बहुत पवित्र, बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, जो समाज में और राष्ट्र में सभी वर्णों को सद्मार्ग प्रदान करता हुआ राष्ट्र को आगे बढ़ावे, यही कामना है। ब्राह्मणों की तो इतनी दुर्दशा है और श्रीमद् भागवत ग्रंथ की इतनी दुर्दशा है कि इस विषय में क्या कहा जाए। ओम शांति शांति शांति।